बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 2 दिसंबर है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे लाहौर डिफेंस में जो एक खौफनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें अफनान नामी मुलजिम ने स्पीड में गाड़ी जो है वो कुछ लोगों की गाड़ी से टकराई थी और 7 अफराद, 6 नहीं अब तो 7 हो गए क्योंकि उनमें से एक खातून प्रेग्नेंट भी थी, 7 अफराद की मौत वाक़या हुई थी। आज इस केस की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत थी, लेकिन आज समाअत में कुछ चीज़ें हुई जो आपके साथ शेयर करनी। एक तो आपको आगे चल के वीडियो दिखाता हूँ, मुलजिम अफनान को आज कैसे लाया गया अदालत में, आज उसका जो है आने का अंदाज़ क्या था, उसकी वीडियो दिखाऊँगा। लेकिन इससे भी एक और चीज़ है, वो ये है कि ज़ाहिर है दोनों जो मुद्दई और जो मुलजिम के वालिद हैं वो भी अदालत आते हैं। आज उनका पहली बार आमना सामना हुआ, उनकी वीडियो भी आगे चल के आपको दिखाता हूँ उन्होंने क्या गुफ्तगू की है। और उसके अलावा मुलजिम को जब अदालत में पेश किया गया तो पुलिस ने उसका मज़ीद रिमांड मांगा, अदालत ने उसका रिमांड नहीं दिया। पुलिस ने क्या इस्तदा की अदालत से कि हमें रिमांड क्यों चाहिए और अदालत ने रिमांड क्यों नहीं दिया, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और कोशिश करूंगा कि जो फैक्ट्स, जो अदालत में जो कुछ पेश आया आज और जो कुछ हुआ, दिन को मैं वीडियो नहीं कर सकता मसरूफियत की वजह से, तो आज की कार्रवाई की वीडियो जो है वो चीज़ें तफसीलात जो है वो मुकम्मल तफसीलात इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे जब भी मैं वीडियो डाला करूं। और साथ साथ फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, वीडियोस को लाइक शेयर किया करें। और अपना फीडबैक मैटर करता है, हमेशा कहता हूं, हमारे लिए अपने आप को ठीक करने की जो है वो हमें को मिलती है, मदद मिलती है। तो अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में, मैसेजेस की सूरत में, सोशल मीडिया पे हमारे साथ आप जहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ से आप अपना मैसेज हम तक ज़रूर पहुँचाया करें। आपका मैसेज हमारे लिए बहुत मानी रखता है। जी, आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जी अबहर गुल साहिबा की जो है अदालत में इस केस की जो है वो आज समाअत थी और मुलजिम अफनान जो है उसको रिमांड पूरा होने के ऊपर जो है वो अदालत में पेश किया गया था। अदालत में क्या कुछ हुआ, आगे मामलात क्या थे, आगे चल के दिखाता हूँ, लेकिन पहले आप देख लें जैसे उसको अदालत में पेश किया गया। पुलिस लेके आई उसकी फुटेज थोड़ी सी जो वहाँ बन सकती है, क्योंकि अदालत में फुटेज बनाने की हत्या अदालत में इजाज़त नहीं है। कोशिश की जाती है, जो हमारे दोस्त, मैं शुक्रगुजार हूँ वहाँ से जो साफ़ी दोस्त मुझे चीज़ें भेज रहे होते हैं, तो ये फुटेज देख लें, फिर आगे चल के ज़रा आपको मज़ीद इसके ऊपर तफसील बताता हूँ और अगली फुटेजेस भी दिखाता हूँ, गुफ्तगू सुनाता हूँ। मुलजिम अफनान के आपने वीडियो देख लीजिए, आज उसको अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश किया गया तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भी पेश की और अदालत से इस्तदा की कि मुलजिम का हमें मज़ीद जिस्मानी रिमांड दरकार है। अच्छा, उस पर जो है तफ्तीशी अफसर साहब ने जो है वो बताया अदालत को कि जी मुलजिम अफनान के हमने 3 मेडिकल टेस्ट करवाने थे, जिनमें से एक ओसिफिकेशन टेस्ट था जो उम्र के तयन का है, पॉलीग्राफिक टेस्ट था जो कि ज़ाहिरी बात है ये जो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि उसका होता है अपना झूठ सच बयानात जो नहीं मिल रहे उसके हवाले से, और तीसरा टेस्ट है जो फोटोग्रामेटिक टेस्ट है। तफ्तीशी अफसर साहब ने बताया कि ये तीनों टेस्ट हो गए हैं, इनकी रिपोर्ट अगले हफ्ते आएंगी, तो ये तो हो गया मामला। अब उसके बाद तफ्तीशी अफसर साहब ने बताया कि जी मुलजिम अफनान जो है उससे हमने मज़ीद थोड़ी तफ्तीश करनी है, और जो है उसके अलावा उसने बताया कि जी मुलजिम का जो फ़ोन है वो भी रिकवर नहीं हो रहा, वो भी हमने रिकवर करना है, मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमें मज़ीद रिमांड दिया जाए। लेकिन इसके ऊपर अदालत जो अबहर गुल साहिबा हैं उन्होंने ये कहा कि जी आप लोगों को रिमांड क्यों चाहिए, क्या मुलजिम का फ़ोन अभी रिकवर करना है? हैरत की बात है। उन्होंने कहा कि जी आपने मुलजिम का फ़ोन रिकवर करने की उन्होंने कहा कि जी आपने मुलजिम का फ़ोन रिकवर करने की इस्तदा की है, और उन्होंने कहा कि जी ये जो आप रिमांड मांग रहे हैं, मज़ीद जो है आप क्या तफ्तीश करना चाहते हैं, जिसके ऊपर पुलिस ने ज़ाहिर अपना जवाब दिया। लेकिन उनके जवाब से जो है वह जज साहिबा नहीं थी मुतमईन, तो इसलिए जज साहिबा ने कहा कि जी नहीं, मैं मज़ीद जिस्मानी रिमांड अफनान का नहीं दे सकती, आपने जो तफ्तीश करनी थी कर दी। और मुलजिम अफनान को अबहर गुल साहिबा ने जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे भेज दिया है, जिस्मानी नहीं जुडिशल। इसका फ़र्क मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो मैंने कहा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, अगर फिर भी है तो मुझे बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूँगा। बहरहाल जी ये मुकदमा आपको पता है थाना डिफेंस में है और ये सारा मामला यहाँ तक। अब चल के आपको दिखाता हूँ कि जी जो मुलजिम अफनान के वालिद हैं और जो मुद्दई रफ़ाकत साहब हैं, उन दोनों ने जो है वो भी अदालत में आए और उन्होंने जो है बातचीत की है। थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, उनकी फिर वीडियो आपको दिखा देता हूँ। अदालत में जो है उन्होंने मुद्दई जो है वो कहते हैं कि जी जो शफ़कत साहब हैं, जो इसके वालिद हैं,
अपना अफनान के, वो ये कहते हैं कि आज हम अदालत में पेश हुए थे, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो इल्ज़ाम हमारे ऊपर है वो मुद्दई ने साबित करना है, अल्लाह ताला रहम करे, हम सुगवार ख़ानदान के साथ हैं, मीडिया दुरुस्त खबरें नहीं दे रहा। ये वही बातें जो आपको अक्सर मैं बताता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप पहले जो मुलज़िम का वालिद है उसकी गुफ्तगू सुन लें, फिर आगे रफ़ाकत साहब की गुफ्तगू भी आपको सुना देता हूँ। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके बेटे के बेगुन आई है, इसके हवाले से आपके पास तो आपको पूरे सबूत पूछे थे। एक बात, दूसरी चीज़ वो कहते हैं ये जानबूझ के कत्ल किया गया था, जानबूझ के था, पहले शेरखानी हुई, उसके बाद गाड़ी टकराई गई। आपके अब कोई धमकी मिली है, किसी जगह से मिली है, कोई बंदा आया है, उसकी शनाख्त करवाएं। कोई अगर आपको फ़ोन कॉल आई है तो आप फ़ोन ट्रेस करवाएं, वो पुलिस को बताएं कि फलां बंदा हमें धमकियाँ दे रहा है। वैसी तो कोई बात नहीं है, तो वैसे ही कह देना कि जी हमें धमकी मिल रही है, तो इसमें ऐसी कोई सदाकत वाली बात नहीं है। कोई किसी को धमकी नहीं दी गई। ये मामला इस तरह आगे बढ़ा है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है धमकी का। अगर धमकी है, किसी भी किस्म की है, किसी भी एंगल से है, तो उसको वो प्रूफ करें, वो पुलिस को इन्फॉर्म करें कि जी हमें इस फ़ोन कॉल से धमकी आ रही है। तो वैसे आपने उनसे कोई रब्ता किया है? वैसे नहीं जी, मैंने कोई रब्ता नहीं किया। मेरे लोग गए थे, जनाजे के साथ भी शिरकत की थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद इनसे बात इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि ये मामला एक्सीडेंट का था और एक्सीडेंट का रहा नहीं। फिर आगे चीज़ें फर्दर जो हैं वो 302 में हो गई कन्वर्ट, और इस तरह करके 780 लग गई। तो अभी तो हम वही उसी प्रोसेस में हैं, भुगत रहे हैं। आपका बेटा अंदर, आपका मुतालबा क्या? आप भी पाकिस्तानी शहरी हैं। देखिए, हमारा मुतालबा यही है कि जो उसने किया उसकी तो उसको सज़ा मिलेगी या मिलनी चाहिए, लेकिन बच्चे ने जो नहीं किया उसकी सज़ा नहीं उसको मिलनी चाहिए। और मीडिया से मेरी दरख्वास्त है कि आप कम अज़ कम देखें, सोगवार ख़ानदान है वो, हम भी उनकी हमदर्दी हमारी उनके साथ है, गम में शरीक हैं, लेकिन वो जो भी मुंह से बोल देंगे आपने उसकी सच्चाई को भी देखना है कि इसके पीछे हकीकत क्या है। इस तरह हम भी इफेक्ट हो रहे हैं। हमारा बच्चा है, उसका वो जुवेनाइल है, उसकी तस्वीरें चल रही हैं मीडिया पे, उसकी फ़ोटो लग रही है, दूसरे दिन से चलनी शुरू हो गई। तो उसके लिए भी कानून है ना, उसके लिए भी कानून है। तो आप कम अज़ कम ये सोचें और बच्चे के साथ ज़्यादती ना करें। आप सबसे गुजारिश है बच्चे के साथ ज़्यादती ना करें। बहुत शुक्रिया। करियर है, उससे जो गलती हुई है वो अदालतों में भुगत रहा है। बहुत जो शुक्रिया। हमें सज़ा मिलेगी हम अदालतों में। अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे। अल्लाह ताला उनके गम में हम शरीक हैं, उनको सब्र दे। मुलज़िम के वालिद की गुफ्तगू आपने सुन लीजिए। अब मैं आपको सुनाता हूँ जो मुद्दई रफ़ाकत साहब हैं इस केस में। मुलज़िम के वालिद ने बता दिया, हम जनाजे में शरीक भी हुए थे, हमारे कुछ लोग हम जाना चाहते थे, मामला जो है 302 से 302 में कन्वर्ट हो गया, हादसे थे, फिर 780 लग गई, तो इस वजह से अब मामला इधर हैं। अब रफ़ाकत की गुफ्तगू आपको सुनाता हूँ जो इस केस के मुद्दई हैं। उन्होंने कहा कि जी धमकियों और जो ऑफ़र्स का मामला था वो रुक गया है और मैं दबाव में नहीं आऊँगा, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, इस केस को लेकर आगे चलूँगा। पुलिस जो है वो तफ्तीश सुस्त रवि से कर रही थी, अब बेहतर है। और बाकी मामलात के ऊपर जो गुफ्तगू की, आप रफ़ाकत साहब की गुफ्तगू सुन लें, फिर आगे थोड़ी सी मैं बात करूँगा और फिर आज इनिशियल हो गया है, पुलिस को रिमांड नहीं मिला और पुलिस ने उस तरह से आज केस को अपना रिमांड की जो इस्तदा थी उतनी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यू नहीं की। क्या कहेंगे सब चीज़ जो कानूनी मामला था ये कुरान साहब तो जानते हैं, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम कि वो क्या वजह थी, क्या किरदार है। आमतौर पर यही होता है, 14 दिन का रिमांड होता है, वो पूरा हो चुका था। बाकी जो इस्तदा किया पुलिस ने, उसके बाद जज साहब ने जो फैसला किया उसके होगा मुझे नहीं मालूम। और अब कोई दोबारा कोई ऑफर्स वगैरह या धमकियाँ मुसलसल आ रही हैं, अब सिलसिला रुक गया है, कुछ थोड़ा सा तो रुका है। अच्छा ये बताएं कि आपको इंसाफ जो मिल रहा है इससे मुतमिन है, और एक दूसरा इस बच्चे की वजह से अब छोटे बच्चों पर, कम उम्र बच्चों पर FIR लगातार वो दी जा रही है, किस तरह इसके बारे में तो जो कानूनी माहरीन हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वही कुछ कह सकती है। इंसाफ जो मिल रहा है उसके मुझे अल्लाह के घर में बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह मेरे साथ इंसाफ होगा यहाँ भी और अल्लाह के हाथ। अब तक की कार्रवाई से मुतमईन है आप? अच्छा जी मैं मुतमईन। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल ये है बाकी ये बात जरूर है कि पुलिस का जो ना वो तरीकाकार बहुत स्लो है, जो उनकी कार्रवाई का तरीकाकार है बहुत स्लो है, हालांकि उसको स्पीड अप किया जा सकता था लेकिन स्लो है। अच्छा सर, ये बता दें कि अब मतलब जुडिशल हो चुका है, जमानत का फेज होगा,
अब कहीं ना कहीं वो लोग अप्रोच अगर करेंगे, आप ये कह चुके हैं कि मैं इस केस को मिसाल बनाऊँगा औरों के बच्चों के लिए, तो आप ये क्या कहेंगे, क्या आइंदा का लाहम क्या होगा इस केस को लेके? लॉन्ग टाइम चलेंगे इसको सजा करेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी तो मैं इस केस को थोड़ा आगे तक लेके जाऊँगा, और मेरी जो दिल की ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे इसमें कामयाब करे। सच्ची बात यह है कि अब जो केस चल रहा है ना, ये मेरी तरफ से एक जहाद है और इस सोसाइटी के लिए है, आप लोगों के लिए है कि जो अशराफिया है, जो जिनके अंदर जो है वो हर बंदे की उन्होंने कीमत तय की हुई है और इंसान की कदर नहीं है। ज़्यादा हम लोगों ने सब ने इसके लिए उठना है। लेकिन ठीक है, तकलीफ़ है सबको कि जी वो भी बच्चा है, जैसे मेरे बच्चे से ये भी बच्चा है, लेकिन हम कितने लोगों को माफ़ करेंगे? आपको किसने खड़ा होना है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब लोगों का, सोशल मीडिया का भी, कि आपने मेरा बहुत साथ दिया और आप मेरे साथ खड़े रहेंगे। तो इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर एक बंदे की कुर्बानी से मैंने 6 कुर्बानियाँ दी हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि दूसरी तरफ से भी एक कुर्बानी आनी चाहिए, ताकि इस माशरे के अंदर जो है ना एक एग्जाम्पल बन जाए और बाकी लोग जो है ना अपना साधार अपना कितना दुरुस्त करें। अच्छा ये बताइए, आपने पीछे समाज ने कहा था कि आपको थ्रेट्स है, सर इन्हीं के सामने क्या अभी भी आपको थ्रेट्स उसके बाद ही मिली है, बयान के बाद ही, यानी वो सिलसिला रुक गया है? अभी तो रुका हुआ है सर, सामने देखिए किसकी जानिब से आपको थ्रेट किया जा रहा है? किसकी जानिब से आपको दबाव डाला जा रहा है? आप पे दबाव है किसी का, किसी पे कोई पिछले प्रेशर है? 2 दिन से कोई दबाव नहीं है, उससे पहले काफ़ी था। हाँ जी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। रफ़ाका साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। ये सारी आज की कार्रवाई थी जी, जो आज अदालत में हुई। कोशिश होती है कि जो फैक्ट्स के ऊपर चीज़ें होती हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को जो है एक्सप्लेन ज़रा आम अपने अल्फाज में करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है आपको बेहतर समझ आ सके। ये आज अब 14 दिन बाद जो है वो पेश किया जाएगा, लेकिन इस दौरान क्योंकि अगले हफ्ते रिपोर्टें आनी है, मेरे पास कुछ मज़ीद इसके हवाले से कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ हक़ाइक़ हैं, वो इंशाअल्लाह मैं आज रात कोशिश करता हूँ, नहीं तो कल संडे है तो कल इंशाअल्लाह आराम से इसके ऊपर आपको एक तफसीली वीडियो जो है वो मैं आपको इंशाअल्लाह करूँगा और आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो इंशाअल्लाह इस केस को मज़ीद समझने में और जितनी पुलिस ने ये कार्रवाई की और जो कुछ हुआ है उसको समझने में इंशाअल्लाह, और कुछ नई चीज़ें हैं जो उस वीडियो में मैं डालूंगा। तो आप जो है मुझे इजाज़त दें, आप अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें और दुआ किया करें कि अल्लाह जो है वो हमारे मुल्क पे अपना रहम करम करे। अल्लाह फ़लस्तीनी जो हमारे भाई हैं उनके साथ इज़हार यकजहती है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्ल-ए-नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।